हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और एक पांचवा भी होता है जिसका नाम बहिर्मंडल होता है। तो जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। क्योंकि क्षोभ मंडल पृथ्वी के ऊपरी सतह का भाग होता है, यानी कि पूरे वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है और यह पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, लेकिन ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर ही मानी गई है। यह पृथ्वी की और वायुमंडल की बहुत महत्वपूर्ण परत होती है। इसमें धूल कणों का, बादलों का बनना, बिजली का चमकना, गर्जना, प्रदूषण आदि सभी प्रक्रियाएं होती हैं और पृथ्वी की लगभग 65% वायु इसी मंडल में पाई जाती हैं और पृथ्वी की अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएं भी इसी मंडल में होती हैं। इसलिए क्षोभ मंडल को कभी कभी परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं इसका ताप भी घटता जाता है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से अर्थात प्रति 1000 मीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान घटता है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह का तापमान -60 डिग्री से -80 डिग्री तक पाया जाता है, जो कि बहुत कम होता है। और दूसरा जानेंगे समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल स्ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल के ऊपर की लगभग 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई समताप मंडल कहलाती है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसी क्षेत्र में मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं और अतः इसी क्षेत्र में हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। ओजोन गैस के निर्माण तथा पराबैंगनी किरणों की अधिकता के कारण इस स्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है और समताप मंडल का तापमान 90 डिग्री तक पाया जाता है। तीसरा मध्य मंडल मेसोस्फीयर समताप मंडल से लगभग 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई का क्षेत्र मध्य मंडल कहलाता है। इस क्षेत्र में तापमान पुनः घटने लगता है, जो -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चौथा आयन मंडल आयनोस्फीयर मध्य मंडल से ऊपर की लगभग 300 किलोमीटर तक का क्षेत्र आयन मंडल कहलाता है। इस क्षेत्र में गैसें सौर विकिरण की तीव्रता के कारण आयनीकृत हो जाती हैं। इसी मंडल में O2 यानी ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाती हैं और आयन मंडल से ही रेडियो तरंगित होते हैं या रेडियो तरंगे प्रसारित की जाती हैं। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यह होती है और इसकी ऊंचाई 600 किलोमीटर से ऊपर मानी गई है। बहिर्मंडल का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है।